1657 की एक ठंडी रात, शाहजहां, जो कभी मुगल साम्राज्य का अजेय शेर था, अब बिस्तर पर पड़ा था, बीमार और कमजोर। पूरे हिंदुस्तान की निगाहें दिल्ली के लाल किले की ओर टिकी थीं, क्योंकि सम्राट की बीमारी का मतलब था सत्ता का संघर्ष, और मुगल तख्त के लिए सबसे बड़े दावेदार थे शाहजहां के 4 बेटे। दारा शिकोह, सबसे बड़ा बेटा, शाहजहां का चहेता, सूफी विचारधारा का समर्थक, हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षधर। शुजा, बंगाल का सूबेदार, महत्वाकांक्षी परंतु अस्थिर। मुराद, गुजरात का सूबेदार, शराब और विलासिता का प्रेमी। औरंगजेब, दक्कन का सूबेदार, कट्टर, चतुर और राजनीति का धुरंधर। शाहजहां का स्पष्ट उत्तराधिकारी दारा शिकोह था, लेकिन औरंगजेब को यह स्वीकार नहीं था। उसे यकीन था कि हिंदुस्तान की सत्ता तलवार से चलती है, किताबों से नहीं, और इसीलिए उसने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जो इतिहास के पन्नों में रक्त से लिखा गया। तख्त की जंग का पहला अध्याय, दारा बनाम औरंगजेब। 1658 में शाहजहां की बीमारी की खबर आग की तरह फैली। शुजा ने बंगाल में खुद को सम्राट घोषित कर दिया, मुराद ने गुजरात में विद्रोह कर दिया, लेकिन असली लड़ाई दिल्ली और आगरा के बीच थी, दारा और औरंगजेब के बीच। औरंगजेब को पता था कि वह सीधे दारा से जीत नहीं सकता, इसलिए उसने चालें चलनी शुरू की। सबसे पहले उसने मुराद से दोस्ती कर ली और उसे यह झूठा विश्वास दिलाया कि सत्ता दोनों आपस में बांटेंगे। 29 मई 1658, सामूगढ़ का युद्ध। आगरा के पास सामूगढ़ में दारा और औरंगजेब की सेनाएं आमने सामने आईं। एक ओर शाहजहां का चहेता बेटा था, जिसकी सेना राजपूतों और मुगलों के मिश्रण से बनी थी, तो दूसरी ओर औरंगजेब और मुराद की गठजोड़ सेना थी, जो सिर्फ जीत के लिए लड़ी जा रही थी। युद्ध भयंकर था, तलवारें चमकीं, तोपें गरजीं और खून से जमीन लाल हो गई। अंततः औरंगजेब की सैन्य चतुराई और छल कपट ने बाजी मार ली। दारा युद्ध हार गया और अपनी जान बचाकर दिल्ली से भाग निकला। अब आगरा का किला और सम्राट शाहजहां औरंगजेब की गिरफ्त में थे, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। दारा का अंतिम सफर, विश्वासघात और मौत। दारा, जो कभी हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शहजादा था, अब राजपूतों और पठानों की शरण में भटक रहा था। आखिरकार उसने सिंध में अफगान सरदार मलिक जीवन पर भरोसा किया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जीवन खान ने उसे धोखे से औरंगजेब को सौंप दिया। दिल्ली में औरंगजेब ने अपने भाई पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाया और धार्मिक उलेमाओं के जरिए उसे काफिर करार दिलवाया। 30 अगस्त 1659 को दारा को दिल्ली की गलियों में अपमानित कर हाथी पर बैठाया गया। एक शहजादा जो कभी सत्ता का उत्तराधिकारी था, अब एक अपराधी की तरह शहर में घुमाया जा रहा था। रात होते ही औरंगजेब के जल्लादों ने तलवारें निकाली और दारा का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यह सिर औरंगजेब ने अपने कैद में पड़े पिता शाहजहां को भिजवा दिया। एक पिता के लिए इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता था? भाइयों की हत्या और औरंगजेब की गद्दी पर चढ़ाई। अब केवल शुजा और मुराद बाकी थे। शुजा को 1660 में हराकर बर्मा की ओर खदेड़ दिया गया, जहां वह जंगलों में भटकता हुआ मारा गया। मुराद, जिसे औरंगजेब ने पहले ही विश्वास में लिया था, अब बेकार हो चुका था। 1661 में उसे धोखे से बंदी बनाया गया और कुछ समय बाद मार दिया गया। अब औरंगजेब अकेला दावेदार था। 31 जुलाई 1658 को उसने आधिकारिक रूप से खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन उसने शाहजहां को नहीं मारा, बल्कि उसे आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां वह अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल बिताने को मजबूर हुआ, ताजमहल को दूर से निहारते हुए। औरंगजेब का राज और उसकी विरासत। औरंगजेब ने लगभग 50 साल तक
मुगल साम्राज्य पर शासन किया। उसने हिंदुस्तान को अपने कठोर कानूनों और सैन्य अभियानों से चलाया, लेकिन उसकी नीतियों ने मुगलों की जड़ें भी हिला दी। उसका साम्राज्य विशाल था, लेकिन अस्थिर भी। मराठों, सिखों और राजपूतों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, और जब 1707 में उसकी मृत्यु हुई तो मुगलों का सूर्य अस्त होने लगा। एक सम्राट जिसने सब कुछ जीता लेकिन अकेला मर गया। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाइयों को मारा, पिता को कैद किया, अपने विरोधियों को कुचला। लेकिन क्या वह खुश था? मरते समय उसने खुद लिखा था, मैंने जिंदगी भर जो किया वह सब बेकार था। मेरे पास न धन है, न खुशी, न ही चैन। शायद यही सत्ता की सबसे बड़ी त्रासदी थी। जो उसे जीतता है वही अंततः खुद से हार जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।